बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब करीम के बाबरकत व बासादत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। नाजरीन, लंदन से मोहम्मद रफ़ीक मुग़ल का सलाम कबूल कीजिए। आज यहाँ पर लंदन में सहाफ़ियों का इकट्ठ है। एक प्रेस क्लब का क़याम जो है वो अमल में लाया गया है पाकिस्तान प्रेस क्लब लंदन के नाम से, जो कि लंदन की हुदूद क़यूद के अंदर जो सहाफ़ी मौजूद हैं वो अपने जो काम करते हैं उस हवाले से इनका ये इदारा होगा। आगे चलने से पहले मैं यहाँ पर यह ज़रूर कहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हमारी ये वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मैं एक दिन जुल्म के चेहरे को आखिर नोच डालूंगा। मेरे हाथ में जुगनू है, अंधेरा कुछ नहीं कहता। तलातम खुद ब खुद बेताब रहता है सलामी को। तैराक अगर अच्छा हो तो दरिया कुछ नहीं कहता। आज यहाँ पर लंदन प्रेस क्लब की जो तंजीम साजी हुई है और उसमें जो यहाँ पर बॉडी जो है वो मुंतखब की गई है, जो सीसी है, कोर कमेटी है, उसने बाकायदा तौर पर ओहदेदारान का ऐलान किया है। फरीद कुरैशी जो ARY से वाबस्ता हैं वो सदर के तौर पर मुंतखब हुए हैं। जनरल सेक्रेटरी बने हैं समा न्यूज़ के नवीद सज्जाद चौधरी साहब। इसी तरीके से सीनियर नायब सदर जो बने हैं वो तबरेज़ ओरा, जो मुमताज़ सीनियर साफ़ी हैं यहाँ पर, और इनकी बाकी जो पूरी कैबिनेट मौजूद है यहाँ पर। जो अब हमारे यहाँ पर अफजल चौधरी साहब हैं, उन्होंने इस सारे अमल की सरपरस्ती की है। अब यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर सहाफ़ियों को मसाइल भी दरपेश होते हैं, लेकिन इस प्रेस क्लब के क़याम के बाद इस बात को यकीनी तौर पर अमल में लाया जाएगा कि इस चीज़ का एहतमाल बाकी ना रहे कि किसी ज़ाती पसंद और नापसंद, किसी हुकूमती और किसी गैर हुकूमती, किसी सियासी गैर सियासी एजेंडे के तहत जो है वो सहाफ़ियों के हवाले से आवाज़ बुलंद की जाती है या बाज़ औक़ात नहीं की जाती। ज़ाती पसंद और नापसंद का मामला यहाँ पर नहीं आएगा। मैं सदर साहब आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, फरीद कुरैशी साहब, और आपकी जानिब में माइक करते हुए आपसे मुख्तसरन पैगाम लूँगा कि सहाफ़ियों को पाकिस्तान में इस वक्त दरपेश मसाइल भी हैं। शाहिद असलम साहब वो भी इस वक्त जद में हैं, और इसी तरीके से अहमद यूसुफ साहब हैं। ये सहाफ़ियों को जो मसाइल दरपेश हैं ये एज एन एग्जाम्पल हैं पूरी जर्नलिस्ट कम्यूनिटी के लिए। व्हाट वुड यू लाइक टू से टुडे? बहुत शुक्रिया जी। पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझ पर एतमाद किया। सहाफ़ियों के अगर मसाइल की और दरपेश चैलेंजेस की बात करें तो कल भी हम यहाँ पे मौजूद थे वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब के साथ। तो उनसे हमने कहा कि आप जब अपोजिशन में थे तो आप सहाफ़ियों के हुकूक़ की बात करते थे, आप मुज़ाहिरों में भी आते थे, और अब आपका दौर है, आप वज़ीर दाखिला हैं और पाकिस्तान में सहाफ़ियों के ऊपर मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। अरशद शरीफ सबसे बड़ी मिसाल है जिनके ऊपर 16 के करीब पर्चे किए गए। उसके बाद अहमद यूसुफ जिन पे ऐसी दफ़ात आयद की जा रही हैं जिनकी सज़ा मौत है या उम्र कैद है। तो इस तरह से सूरत हाल है। फिर उसके अलावा भी बहुत सारे सहाफ़ी हैं, शाहिद असलम की आपने बात की, जिन्हें अरेस्ट किया गया और सिर्फ इस बुनियाद पे कि उन्होंने एक खबर लगाई। अब खबर अगर झूठी है तो आप उसको अदालत में लेके जाएं, लेकिन सिर्फ खबर लगाने की वजह से आप उसको निशाना बना लिया गया। फिर इसी तरह से अहमद नूरानी है जिनके साथ सहाफ़ी आज नहीं खड़े हो रहे बदकिस्मती से। और मैं समझता हूँ कि हमारा प्रेस क्लब एक ऐसा प्रेस क्लब होगा लंदन के अंदर जो बिला तफरीक सहाफ़ियों के हुकूक़ की बात करेगा और किसी सियासी एजेंडे या किसी भी ज़ाती मकसद से हट के बालातर हो गए इन चीज़ों से। हम सिर्फ सहाफ़ियों के जो हुकूक़ हैं उनके लिए खड़े होंगे। आज इसकी बुनियाद रखी गई है और अब आज हम ये वादा करेंगे लोगों के साथ भी, अपने सहाफ़ी भाइयों के साथ भी, कि आज से ही हम इब्तिदा करते हैं। जो नाम हमने लिए हैं उनमें से मुख्तलिफ चैनल्स के नाम हैं जिनके ऊपर आज अदालती उनके ऊपर कार्रवाइयाँ जारी हैं, कदगने लगाई जा रही हैं, मसाइल। ये तो चंद नाम है, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनके साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, और हम इस आवाज़ को लंदन से बैठ के इंशाल्लाह बुलंद करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान प्रेस क्लब लंदन के जो सदर हैं वो हमारे साथ इस वक्त बात कर रहे थे। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान प्रेस क्लब लंदन के अराज़ व मकासद होंगे उसमें ये बात शामिल होगी कि लंदन के अंदर जो सहाफ़ी मौजूद है उनका वक़ार, उनकी इज़्ज़त वो किसी तरीके से मजरू ना हो। मैं सीनियर नायब सदर साहब की जानिब बढ़ूँगा, तबरेज़ ओरा साहब की जानिब, कि आज सर आपको इलेक्ट किया गया यहाँ पर, बाकायदा तौर पर आपके कंधों पर यह ज़िम्मेदारी आई है। आप क्या कहेंगे इस हवाले से कि सहाफ़ियों की फ़लाह व बहबूद के क्या इक़दाम हो सकेंगे? बहुत शुक्रिया मोहम्मद रफ़ीक मुग़ल साहब, आपको भी मुबारकबाद। आप नायब सदर मुंतखब हुए हैं, फरीद कुरैशी साहब सदर मुंतखब हुए हैं, समा के चौधरी नवीद साहब जो है जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए हैं। और आप देखें कि हमारा जो आज का एजेंडा है वो कोई और नहीं है। जब हमारी बॉडी का डिसाइड हुआ है और मुंतखब हुए हैं, उसके बाद फिल फौर बिला ताख़ीर
اور میں سمجھتا ہوں کہ چائے پیے بغیر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے ان لوگوں کی آواز بننی ہے جن لوگوں پر پاکستان میں قدغن ان پر لگائی جا رہی ہے اور ان کو بولنے کا جو حق ہے وہ چھین لیا گیا ہے. جیسے شاہد اسلم صاحب کی بات ہو رہی ہے, احمد یوسف صاحب کی بات ہو رہی ہے, امن نورانی کی بات ہو رہی ہے, تو ان کے ہاتھوں میں کوئی بندوقیں نہیں ہیں, انہوں نے قلم سے لکھا ہے. اگر انہوں نے کوئی ڈیٹا لیا ہے تو یہ صحافی پوری دنیا میں اکٹھا کرتے ہیں, اگر اس کو بنا کر آپ سیاسی ہتھکنڈے استعمال کرتے ہوئے ان پر آپ وہ مقدمات درج کر رہے ہیں جو ایک ٹیررسٹ کے خلاف بھی درج نہیں کیے جاتے, سوری ٹو سے. تو اس لیے جیسے میرے صدر فرید قریشی صاحب نے کہا ہے کہ جناب یہاں پر کوئی بھی پارٹی بازی نہیں ہوگی, کوئی تفرقہ نہیں ہوگا, حق سچ کی بات ہوگی, کھل کھلا کے بات ہوگی. انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ اچھا کر سکے, اچھا نہ کر سکے تو ہم سٹیپ ڈاؤن ہو جائیں گے. بہت شکریہ. مجھے بالکل ٹھیک طریقے سے یاد ہے کہ سالوں پہلے جب میں اور فرید قریشی صاحب فیلڈ میں ہوا کرتے تھے تو ظاہر ہے جب میں پاکستان میں تھا, آزاد کشمیر میں تھا, تو اس وقت بھی ہم نے جو ٹریننگ لی تھی, جو اس وقت برطانیہ کا سب سے بڑا قومی ادارہ ہے, اس کے پلیٹ فارم سے ہم نے ڈیٹا بیس جرنلزم کی ٹریننگ لی, ہم نے انویسٹیگیٹو جرنلزم کی ٹریننگ لی. وہ کیا ہوتا ہے, جو شاہد اسلم صاحب ہیں انہوں نے بالکل کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے کہ جو صحافتی رول سے ہٹ کر کے. مجھے یاد ہے قریشی صاحب ہم گئے تھے ایک سٹنگ آپریشن کے حوالے سے, بہت دور تک کا ہم نے نارتھ تک کا سفر کیا تھا, وہاں پر ہم نے پتہ کیا تھا کہ کس طریقے سے ہوتا ہے. صحافت کے اوپر یہ قدغنیں عائد کی جا رہی ہے. نوید چوئی صاحب آپ کی طرف بڑھوں گا, آپ کو یہاں پر آج جنرل سیکرٹری منتخب کیا گیا, بہت بہت مبارک ہو آپ کو. جی بہت شکریہ رفیق مغل صاحب, اور میرے صدر صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں, باقی دوست کولیگ بھی سارے ہیں. میں تو تمام لوگوں کو, ہمارے دوستوں کو مبارکباد دیتا ہوں. دوسرے نمبر اس بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں کہ بالکل پاکستان کے اندر خاص طور پر جو ہماری صحافی برادری ہے ان کے ساتھ بہت زیادہ ظلم ہوتا ہے. من پسند طریقے سے جو ہے, اگر یہی صحافی جو آج ٹارگٹ جن کو کیا جا رہا ہے, یہ کل لکھتے تھے تو یہی صحافی ری ٹویٹ کرتے تھے, ان کے جو ایجنڈا تھا, جو ان کی لائنیں تھی اس کو آگے لے کر چلتے تھے. کئی ویک تک ڈسکشن ہوتی تھی. آج وہ ان کے خلاف لکھنے لگے ہیں, یہ ان کے ٹیررسٹ بن گئے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے بالکل ایسا نہیں ہے. ہم پاکستان پریس کلب لنڈن جو ہے, اب فرید صاحب نے, جیسا صدر صاحب نے کہا ہے کہ ہم اس کو میرٹ پر چلائیں گے, تمام لوگوں کی آواز کو ہم بلند کریں گے, جن کے ساتھ ظلم ہوگا ہم میرٹ پر, ہماری کابینہ فیصلہ کرے گی اور ہم اس کے لیے آواز بھی اٹھائیں گے. ان اداروں کو بھی انوالو کریں گے, ان اداروں کے ساتھ ریکویسٹ کریں گے تاکہ لوگوں کو اور صحافیوں کے جو حقوق ہیں ان کو آزادانہ لکھنے کی مکمل آزادی ہونی چاہیے. بہت شکریہ. میں بالکل متفق ہوں جناب ہمارے جو جنرل سیکرٹری ہیں نوید سجاد چودھری صاحب, ان کی باتوں سے یہ کہتے ہوئے متفق ہوں کہ خوف و اندیشہ تعزیر و سزا رہنے دے, میرے ہونٹوں پہ صدا حق کی صدا رہنے دے. میں منصور ہوں, مجھے دار و رسن سے نہ ڈرا, میرے ہونٹوں پہ انل حق کی صدا رہنے دے. مالک روز مکافات کو راضی کر لے, ہے حق میں وقت خفا تو خفا رہنے دے. ہمارے ساتھ اس وقت سلیم صابری صاحب موجود ہیں, 92 نیوز سے ان کا تعلق ہے, وائس پریزیڈنٹ بنے آج پاکستان پریس کلب لندن کے. کیا کہیں گے آج پیغام کے؟ سب سے پہلے میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں تمام ہمارے جو ممبران ہیں ان کا, انہوں نے میرے کندھوں کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی ہے. اور جو سب سے اہم مجھے خوشی ہے کہ ہم جو ہے وہ پاکستان میں یا دنیا میں جہاں بھی ہمارے صحافی برادریوں بھائیوں کے ساتھ جو بھی زیادتی ہو رہی, انشاءاللہ لندن پریس کلب جو ہمارا ہے یہ صحافیوں کے حقوق کے لیے ہر پلیٹ فارم پر آواز اٹھائے گا. جہاں بھی صحافتی ہمارے دوستوں کو کوئی بھی پریشانی ہوگی, ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے. بہت شکریہ. میں یقیناً افضل چوئی صاحب کی جانب بڑھوں گا, لیکن اس سے پہلے میں بھٹی صاحب آپ ضرور کچھ کہیے گا. بھٹی صاحب ہمارے جو ڈیجیٹل میڈیا ہے اس کے کوارڈینیٹر ہیں پاکستان پریس کلب لندن کے. ابھی یہ جو ٹیم ہے یہ یک جان ہے, یک آواز ہے, دامیں درمیں قدمیں سخنے قلبے. یقیناً طور پر ناظرین آپ کو لندن میں پاکستان بھر میں نظر آئے گی ان کی کارکردگی. سر واٹ وڈ یو لائک ٹو سے؟ جی مغل صاحب, جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ پریس کلب کے آغاز سے ہی اس نے جو سٹارٹ کیا ہے وہ صحافی جو جن پہ ظلم ہو رہا ہے ان کے خلاف آواز بلند کی ہے. تو ایسا نہیں ہوتا کہ بیسیکلی جب بھی پریس کلب بنتا ہے تو وہ ان کے مقاصد ڈفرینٹ ہوتے ہیں, لیکن ہمارا جو پاکستان پریس کلب لندن ہے یہ پیورلی جو ہے وہ جرنلسٹ کے لیے کام کرے گا انشاءاللہ. اور آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں یہ ایک ایسا ایک سنگ میل ثابت ہوگا کہ دوسرے پریس کلب بھی اس کو مثالیں بنا کر پیش کریں گے. بہت شکریہ. میں ابھی سب سے پہلے یہاں پر یہ کہوں گا جتنے عہدیداران منتخب ہوئے ہیں سب کے لیے کلیپنگ کی جائے بھرپور طریقے سے. اور سب سے زیادہ کلیپنگ ہماری جو ایک خاتون جرنلسٹ ہیں سفینہ خان, وہ منتخب ہوئی ہیں. ہم نے ان کو آج اس پریس کلب کے اندر جو عہدہ ان کو ملا ہے وہ سیکرٹری انفارمیشن کا ہے, ہماری وزیر اطلاعات و نشریات ہیں.
थैंक यू सो मच। मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि जैसे अहमद नूरानी, जिनको अभी डिसऑन किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, पहले उनको हर पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी भी ऑन करती थी, अब वो बेचारे, मैंने उनकी ट्वीट भी पढ़ी थी, वो लिटरली लाइक ही वाज शाउटिंग कि कोई उनको सपोर्ट नहीं कर रहा। और सबसे अच्छी बात कि आप लोगों ने सबसे पहले उनका नाम लिया और जो बाकी हमारे दो सहाफ़ी हैं उनको भी, उनके लिए भी आवाज़ उठाई। तो ये मुझे देख के ज़रा अच्छा लगा कि पर्सनल एजेंडे के ऊपर काम नहीं हो रहा, आप लोग वाकई में सच में सहाफ़ियों के लिए काम कर रहे हैं। सो इस चीज़ के लिए एप्रिसिएशन तो बनती है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मैं हमारे जो पाकिस्तान प्रेस क्लब लंदन के यहाँ पर जो तहरीक है, जब कोई चीज़ मुतहर्रिक होती है उस तहरीक को चलाने के लिए कुछ लोग होते हैं। अफजल चोई साहब, आपका उनमें नाम आता है, संवार नोक पलक, अबरुओं को खम कर दे, गिरे पड़े हुए लफ्ज़ों को मोहतरम कर दे। जी, आज पाकिस्तान प्रेस क्लब लंदन का जो हमारे फरीद कुरैशी साहब इलेक्ट हुए प्रेसिडेंट, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूं। और सबसे पहले बात ये मैं वाज़ह करता चलूं कि पाकिस्तान प्रेस क्लब लंदन जो है, इसका ना तो कोई एजेंडा है, कोई मखसूस एजेंडा नहीं है। दूसरी बात, हम किसी के ख़िलाफ़ महाजराई नहीं चाहते। तमाम सहाफ़ियों के लिए हम मुसलसल जदोजहद करेंगे और बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से हमारी जो है वो एक्टिविटी जारी रहेगी। और सेकंड और आखिरी बात कि पाकिस्तान के अंदर सहाफ़ियों के ऊपर जो कदगनें लगाई जा रही हैं उसकी हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं पाकिस्तान प्रेस क्लब लंदन के प्लेटफॉर्म से। और दूसरी बात, जो यहाँ पे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, अगर वो कुछ स्टोरी देते हैं तो यहाँ पे उनका कोई मिनिस्टर रिज़ाइन करता है जिसके ख़िलाफ़ स्टोरी आती है। लेकिन बदकिस्मती से हमारा जो पाकिस्तान है उसके अंदर पहले उस सहाफ़ी को उठाया जाता है, तशद्दुद किया जाता है, उसको नामालूम जगहों पे रखा जाता है, उसके बाद उसके ऊपर FIR दे दी जाती है, जो कि इंतहाई काबिल मज़म्मत है। और इस जो रवैया है, इस रवैये की हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और ये कोई भी सहाफ़ी, किसी भी सहाफ़ी के लिए काबिल कबूल नहीं है। मैं ये बात भी यहाँ पर वाज़ह करता चलूँ कि ये 90 की दहाई नहीं है जब 2 या 3 मीडिया चैनल थे या अखबारात थे। अब हज़ारों की तादाद में सोशल मीडिया के चैनल्स हैं, इसलिए किसी भी बात को छुपा के रखना या किसी भी बात को मज़मूम तरीके से अपना एजेंडा लॉन्च करने की खातर सिर्फ़ और सहाफ़ियों को टारगेट करना, इस कार्रवाई को बंद किया जाए। हम तमाम लोग इस कार्रवाई की और इस रवैये की मज़म्मत करते हैं और सहाफ़ियों के साथ अज़हार यकजहती करते हैं। बहुत शुक्रिया। अफजल चोई साहब ने अपने खूबसूरत अल्फाज में बात की। नाजरीन, मैं ज़्यादा बिल्कुल बात नहीं करूँगा कि आपको पाकिस्तान प्रेस क्लब लंदन अपनी कारकर्दगी से आगाह करेगा कि ये पाकिस्तान प्रेस क्लब के अराज़ व मकासद क्या हैं, इसका क़याम अमल में लाना क्यों ज़रूरी था। किसी का हुक्म है सारी हवाएँ हमेशा चलने से पहले बताएं कि उनकी समत क्या है। हवाओं को बताना ये भी होगा कि चलेंगी जब तो क्या रफ्तार होगी, कि आंधी की इजाज़त अब नहीं है। हमारी रेत की सब ये फसीलें, ये कागज़ के महल जो बन रहे हैं, हिफाजत इनकी करना है ज़रूरी। और आंधी है पुरानी इनकी दुश्मन, ये सभी जानते हैं। किसी का हुक्म है दरिया की लहरें, ज़रा ये सरकशी कम कर लें, अपनी हद में ठहरें। उबरना फिर बिखरना और बिखर कर फिर उबरना, गलत है उनका ये हंगामा करना। ये सब है सिर्फ वहशत की अलामत, बगावत की अलामत। बगावत तो नहीं बर्दाश्त होगी, ये वहशत तो नहीं बर्दाश्त होगी। किसी को कोई ये कैसे बताए, हवाएं और लहरें कब किसी का हुक्म सुनती हैं। हवाएं हाकिम की मुट्ठियों में, हथकड़ी में, कैदखानों में नहीं रुकती। ये लहरें जब रोकी जाती हैं तो दरिया कितना भी हो पुरसुकून बेताब होता है, और इस बेताबी का अगला कदम सैलाब होता है। इसके साथ ही अपने मेज़बान मोहम्मद रफ़ीक मुग़ल को दीजिए इजाज़त। अपना रखिए बहुत सा ख्याल। अल्लाह निगहबान।